आप कभी रेस्टोरेंट में जाके ऐसा बोलते हैं क्या, ए वेटर एक सिप लेके आना? नहीं ना, आप उसको बोलते हैं एक चाय लेके आना, एक कॉफी लेके आना, फिल्टर कॉफी लाना, ग्रीन टी लाना, ब्लैक टी लाना। कोई भी चीज जो पीनी है वो लाने के लिए कहते हैं सिप। आप उसका धीरे धीरे लेते हैं। पर म्यूचुअल फंड आते ही, इन्वेस्टमेंट्स आते ही सब लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, संजय सर बेस्ट सिप बताओ, राइट सिप बताओ, मेरे लिए कौन सी सिप होनी चाहिए, मेरे बच्चों के लिए मैं कौन सी सिप करूं? अरे भाई, ये सिप इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, सिप इन्वेस्ट करने का तरीका होता है। तो इतने सारे कमेंट्स के बाद, इतने सारे मैसेजेस के बाद, इतने सारी पर्सनल मीटिंग्स के बाद, एयरपोर्ट पे हाथ पकड़ने के बाद ये बोलना कि सर मेरे को बेस्ट सिप बता दो, मुझे लगा कि बहुत जरूरत है भाई कि मैं आप सबको बताऊं कि सिप होता क्या है। तो आज की वीडियो में इसी को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले आज के वीडियो में समझेंगे कि सिप एक्चुअली होता क्या है। उसी सिप में हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तीसरा, कौन से एसेट क्लासेस पे आप एसआईपी कर सकते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, आप बोलोगे अरे वाह इतना सिंपल था। एक एक्चुअल पर्सनल एसआईपी का एग्जांपल बताऊंगा जो मैं पिछले 8-9 साल से कर रहा हूं, और फाइनली लाइव एसआईपी करके दिखाऊंगा मल्टीपल एसेट क्लासेस में, ताकि आपको समझ आ जाए कि एसआईपी जो है वो चाय कॉफी पीने का तरीका है, चाय कॉफी नहीं है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। बड़ी मेहनत लगती है भाई, जरा एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दो और घंटी जरूर दबा देना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया जबरदस्त वीडियो ऑन द बेसिक्स ऑफ एसआईपी की। एक्चुअली एसआईपी होता क्या है। पर आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग होल्ड करते हैं म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास, और इस मास्टर क्लास को 30,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आपको कितने पैसे चाहिए, उस पैसे को अचीव करने के लिए आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, और फाइनली आपको माइंडसेट के साथ कितना मनी सेट लगेगा और कितना टाइम लगेगा ताकि आप अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर सके। बहुत सिंपल तरीके से फाइनली मैं आपको म्यूचुअल फंड्स असेस करना सिखाता हूं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स लेने चाहिए और किन को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देना चाहिए। तो ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस फॉर्म को भर दीजिए, और फॉर्म के एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो ये मास्टर क्लास एब्सोल्युटली फ्री है, पर जैसे वो ग्रुप भर जाएगा उसके बाद फर्दर एडमिशंस नहीं होंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाके उसको भर दीजिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, वो है कि एसआईपी होता क्या है। देखिए गाइस, एसआईपी जो होता है ना, एसआईपी इन्वेस्ट करने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको एक फिक्स डिपॉजिट करना है। आप 1 लाख रुपए लेके गए और आपने उसका फिक्स डिपॉजिट कर दिया, बैंक को बोला भाई इसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दो। इसे हम कहते हैं लंप सम, यानी एक ही मुश्त आपने पैसा डाल दिया। पर यही अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप धीरे 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 करके डालते हो। इसको लोन से समझिए। जब हम लोन लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमने 50 लाख रुपीज का होम लोन एक साथ ले लिया, पर हम दे कैसे रहे हैं, उसको महीना महीना करके दे रहे हैं, जिसे हम ईएमआई कहते हैं। तो जो ईएमआई है वो भी एक तरीके की एसआईपी ही है, पर उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपकी वेल्थ बिल्ड नहीं हो रही है, उसमें आपका लोन चुक रहा है। तो एसआईपी क्यों फेमस हुई, एसआईपी का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए गाइस, आप भी जानते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उनकी इनकम ना महीने महीने आती है, लमसम में नहीं आती। ऐसा नहीं आता कि साल में 2 महीने में ही उनकी पूरी इनकम आ जाएगी और उसके बाद 10 महीने कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ अस जॉब कर रहे होते हैं, तो जब हम जॉब कर रहे हो तो हमारी एक फिक्स्ड इनकम होती है। अब होता क्या है कि हमारी एक फिक्स्ड इनकम है, हमारे फिक्स्ड खर्चे भी हैं, तो अब हम इन्वेस्ट कैसे करें? अगर हम इस बात का वेट करते रहेंगे कि भाई हम तो जब पैसा बड़ा आ जाएगा तब इन्वेस्ट करेंगे, तो हम जो है बस मिस कर जाएंगे, हमारे कंपाउंडिंग डिले हो जाएगी, तो हम गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एसआईपी जो है वो एक बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है जिसके माध्यम से आप इन्वेस्ट करते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्योंकि हमारी इनकम लमसम में नहीं है, हमारी इनकम मंथली है, इसलिए हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी मंथली हैं। और इस इन्वेस्टमेंट मंथली को या पर्टिकुलर पीरियोडिकली, यानी हफ्ते की हो सकती है, दिन, आजकल तो एसआईपी दिन की, हफ्ते की, महीने की, क्वार्टरली, हर तरीके से हो सकती है। पर जनरली एसआईपी जो टर्म है पहले महीने के लिए ज्यादा यूज होता था, और लोग आज भी महीने के ज्यादा यूज करते हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी में हमारी इनकम है उसी फ्रीक्वेंसी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। वो कैसे होती है इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो अब ये तो समझ आ गया कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट नहीं है, एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। पर एसआईपी तो मुझे लगा सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में हो सकती है। अरे नहीं भाई, एसआईपी किसी भी चीज में हो सकती है। सबसे सिंपल चीज बताता हूं, एसआईपी आप एफडी में भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपको एक टर्म पता होगा जिसे कहा जाता है रेकरिंग डिपॉजिट, यानी कि जब आप हर महीने फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसे रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। अब आपके पास आपकी तनख्वाह आई, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज आई, आपके बैंक में गई, और उसमें से आपने 10,000 रुपए जो है एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दी। ये भी एसआईपी है, पर इस एसआईपी को आप म्यूचुअल फंड्स में नहीं कर रहे हैं। इस एसआईपी से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं,
आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो एसेट क्लास है वो एफडी है। तो याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एसेट क्लास होती है, एसआईपी उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने का तरीका होता है। तो अगली बार मुझे मिले या किसी से भी मिले, उनको ये मत पूछना कि बेस्ट एसआईपी कौन सी है, उनको ये पूछना कि मेरे को कौन से एसेट क्लास पे पैसा डालना है। तो जैसे आपने समझा कि फिक्स डिपॉजिट में आपकी एसआईपी हो सकती है, इसी तरीके से आप स्टॉक्स में भी एसआईपी कर सकते हैं। स्टॉक्स मतलब फॉर एग्जांपल आपको लगता है रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, आगे जाके और ग्रो करेगी, तो आपने तय कर लिया भाई मैं हर महीने रिलायंस के 5 शेयर खरीदूंगा। ये क्या हो गया? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। धनतेरस पे, अक्षय तृतीय पे हम लोग गोल्ड खरीदते हैं, वो क्या हो गया? वो भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। यहां पे एसेट क्लास क्या है? गोल्ड है। तो इसी तरीके से आप एफडी में, स्टॉक्स में, ईटीएफ्स में, गोल्ड में, सिल्वर में और इवन कई केसेस में रियल एस्टेट में भी एसआईपी कर सकते हैं। जी हां, ऑब्वियसली वहां पे एसआईपी का साइज बड़ा हो जाता है क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है। इसका भी मैं आपको राइट एग्जांपल देता हूं। तो यानी कि एसेट क्लास कोई भी हो, एसआईपी उस पर इन्वेस्ट करने का एक सिंपल तरीका बन जाता है। अब एक रीजन हमें समझ आ गया कि हम एसआईपी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी इनकम जो है वो मंथली है। दूसरी चीज है, एसआईपी बिहेवियरल फाइनेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। एसआईपी से आप अपने इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को सेट कर देते हैं। जिस तरीके से आपको पता होता है कि हर महीने मेरा कुछ ना कुछ खर्चा होगा, मेरा रेंट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ग्रोसरी जाएगी, बच्चों की फीस जाएगी, उसी तरीके से आपको पता होता है कि मेरा हर महीने एसआईपी भी जाएगा। एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करने में आप अपने जो इमोशंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीड और फियर, इनसे आप दूर हो सकते हैं क्योंकि आपको पता होता है जब तक मैं पैसे कमाऊंगा तब तक मैं अपनी एसआईपी करता रहूंगा। एसआईपी से एक बहुत बड़ा फायदा यह भी होता है, हम मार्केट के परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट नहीं करते, हम हर समय मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं। और आपको भी यह थीसिस पता है कि टाइम इन द मार्केट विल ऑलवेज बीट टाइमिंग द मार्केट। और जब भी कोई एसेट क्लास वॉलेटाइल होता है, यानी वो ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, तो बार बार वो आपको मौका देता है ज्यादा यूनिट्स खरीदने का जब वो नीचे चला जाता है। और वॉलेटिलिटी के कारण लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे पैसे बन जाते हैं एसआईपी के माध्यम से। तो ये फायदा होता है जब आप एसआईपी करते हैं। ना ही ये आपकी इनकम को मैच करता है, बट आपकी साइकोलॉजी को भी कंट्रोल में रखता है और आपके गोल्स अचीव करने में आपको मदद करता है। अब जिस तरीके से हमने सारे एसेट क्लासेस की बात की, मैं आपको रियल एस्टेट का एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने एक 5 लाख रुपए का प्लॉट लिया है, पर आपको सिर्फ आज के दिन उसमें 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना है। बचा हुआ 4 लाख रुपए आपको 10 महीने में देना है, यानी कि आपकी एसआईपी बन गई है 40,000 रुपीस पर मंथ। तो फिर से बताऊंगा कि आपकी एसआईपी किसी भी एसेट क्लास में हो सकती है, एफडी से लेके गोल्ड, स्टॉक से लेके लैंड और म्यूचुअल फंड से लेके क्रिप्टो, कोई भी एसेट क्लास में आप जो है एसआईपीस कर सकते हैं। अब आइए लेके चलता हूं आपको लाइव एक एग्जांपल बताता हूं कि किस तरीके से मेरी एसआईपी ने मुझे सपोर्ट किया है, जो मैंने 9 साल पहले चालू की थी। और यहां मैं आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जो एसआईपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो जरा लाइक जरूर दबा देना। आप में से हो सकता है काफी लोगों ने ये शीट देखी हो, अगर देखे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बता देना। नहीं देखी तो देख लीजिए, और देखिए तो फिर से देख के समझ लीजिए, क्योंकि जब एक ही लर्निंग बार बार लेते हैं तो वो आपके माइंड में बस जाती है। तो मैंने 2 सितंबर 2016 को 20,000 रुपए डाले थे। अब उस दिन वो फंड का यूनिट प्राइस चल रहा था 52 रुपीस और मुझे मिले 384 यूनिट्स। अब अगले महीने जब मैंने पैसे डाला तो मैंने 30,000 रुपीस कर दिया। अब उस दिन क्या हुआ, जो यूनिट था वो 54 रुपीस 40 पैसे का हो गया था, यानी बढ़ गया था, और मुझे ज्यादा यूनिट्स मिल गए 551, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया था। अगले महीने सेम इन्वेस्टमेंट पे मुझे और ज्यादा यूनिट्स मिले क्योंकि यूनिट का प्राइस गिर गया था। अब आगे आने वाले महीनों में कुछ यूनिट का प्राइस बढ़ा तो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स घटने लग गए। पर आगे जाके फिर से मैंने देखा कि 1-1.5 साल बाद यहां पे जो प्राइस है वो फिर से गिर गया और 55 रुपीस आ गया। अब सोचिए 61 से 55 आ गया। तो जब यूनिट का प्राइस 61 था, मेरे को महीने के 491 यूनिट्स मिले थे। पर यही जब यूनिट का प्राइस गिर के 55 रह गया तो मुझे 544 यूनिट्स मिलेंगे। अब यहां पे लोग डर जाते हैं, कहते हैं सर ये तो मार्केट गिर रही है, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भाई मेरा होराइजन बहुत लंबा था, इसलिए मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि अगर नीचे गिरता है, उल्टा अच्छा है, जब वो नीचे गिरेगा तो मेरे पास ज्यादा यूनिट्स होंगे। ऐसे करते 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 जब हम आज को ये सिचुएशन देखते हैं तो हमने करीबन करीबन ऑलरेडी इसमें 30 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए, 30,50,000 के आसपास इन्वेस्ट कर दिए। और मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट का जो आज वैल्यू है वो 83,19,000 रुपीस है। अब इस बीच में यूनिट ऊपर भी गया, यूनिट नीचे भी गया, मार्केट साइडवेज भी गई, मार्केट ऊपर भी गई, मार्केट नीचे भी गई, 2020 का क्रैश भी आ गया, पर एक लंबे समय तक रहने से मुझे बहुत बड़ा फायदा मिला। अब इसी को हम कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, क्योंकि अब आप देखिए मेरे एवरेज यूनिट जो है, क्योंकि मैं हर महीने पैसे डाल रहा हूं पिछले 9 साल से, तो एवरेज यूनिट जो है वो 79 रुपीस का है और उस यूनिट की वैल्यू आज 216 रुपए है। तो अब आप समझिए कि अगर ये 216 वाला यूनिट 150 भी रह जाता है तो भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा। और ये पावर होती है कंपाउंडिंग की,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की और सिस्टमैटिकली मार्केट में इन्वेस्ट करते रहने की। अब यहां मैं आपको एक मजेदार चार्ट दिखाता हूं। अब देखिए, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये मेरा एवरेज प्राइस है, और ये जो ऑरेंज लाइन है वो आज का प्राइस है उस पर्टिकुलर फंड का। तो ये ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन का जो डिफरेंस है, ये मेरा प्योर प्रॉफिट है। अब ये चलता रहेगा और मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। अगर ये म्यूचुअल फंड इसी तरह परफॉर्म करा तो आगे जाके मेरे लिए ये रिटायरमेंट लेके आ जाएगा। तो इतना इजी होता है मार्केट से पैसे कमाना, पर क्या चाहिए आपको? डिसिप्लिन चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग चाहिए, जो आपको एसआईपी के माध्यम से मिल सकती है। तो अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि एसआईपी जो है वो माध्यम है, एसेट क्लास जो है वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। और अब मैं आपके सामने लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप मल्टीपल एसेट क्लासेस में एसआईपी कर सकते हैं। तो गाइस, आप यहां देख सकते हैं मैंने धन की ऐप खोल ली है, और यहां पे मैं आपको करके दिखाऊंगा एसआईपी 3 चीजों में। स्टॉक्स में भी करके दिखाऊंगा, ईटीएफ में भी करके दिखाऊंगा, और म्यूचुअल फंड में भी करके दिखाऊंगा। अब सबसे पहले यहां पे हम स्टॉक्स में चलते हैं। ठीक है, तो स्टॉक्स पे गए, और स्टॉक्स पे जाके हमें क्या करना है? हमें जो है अपने ऑर्डर प्लेस करना है। अब ऑर्डर प्लेस करना है तो मुझे एसआईपी करनी है, तो मैं यहां पे एसआईपी पे जाता हूं। अब समझिए, मुझे अपना फेवरेट वो कह रहा है कि कौन से स्टॉक में आपको एसआईपी करनी है। एग्जांपल ले रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेट्स से रिलायंस पे करनी, तो मैं यहां पे रिलायंस सर्च करता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पे आ गया है, और मैं रिलायंस इंडस्ट्री में कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहता हूं। ठीक है, तो अच्छा, अब ये भी ऑप्शन आपके सामने मंथली है, वीकली है, डेली है। तो आप मंथली भी डाल सकते हैं पैसा, वीकली भी डाल सकते हैं, डेली भी डाल सकते हैं। मैं समझो एक बार के लिए मंथली डालना चाहता हूं। अब मंथली मैं कितना खरीदना चाहता हूं? फॉर एग्जाम्पल मैं 10 शेयर्स खरीदना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने 10 शेयर्स खरीद लिया। कौन सी तारीख को एसआईपी करना चाहता हूं? फॉर एग्जाम्पल मैं 12 तारीख को करना चाहता हूं, तो 12 एंड सिलेक्ट डे ऑफ एसआईपी दबा दिया। तो अब हर 12 तारीख को 10 स्टॉक जो है वो मेरे खरीद लिए जाएंगे, और यहां लिखा है स्टॉक ऑर्डर्स प्लेस्ड वाया एसआईपी आर सेंट टू एक्सचेंज आफ्टर 10 AM। तो 10 बजे के बाद होगा, 9:15 पे मार्केट खुलती है। इस टाइम पे आप देख सकते हैं रिलायंस का शेयर प्राइस 1476 है। तो 1476 इंटू 10 यानी करीबन 14,760 रुपीज पर मंथ ये मेरा कट जाएगा। अब जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होगा, मेरे अमाउंट जो है ऊपर नीचे होगा। यहाँ पे ये बाय इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन दे रहा है, तो आप बाय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं, पर बेटर रहेगा स्टॉक्स में जो है आप क्वांटिटी के हिसाब करिए। कुछ नहीं करना, बस एक ये बटन दबाना है जिसका नाम है सेटअप दिस एसआईपी, और आप देखेंगे 1 2 3 एसआईपी आपकी सेटअप हो गई है। अब आप चाहते हैं कि नहीं जी, मैं रिलायंस के साथ साथ जो है मैं निफ्टी 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो फॉर एग्जांपल हम यहां जाते हैं और हम कहते हैं निफ्टी 50 का हमें ईटीएफ चाहिए। ठीक है, हमें निफ्टी 50 का ईटीएफ चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे निफ्टी 50 हमारे को ईटीएफ दिखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस निफ्टी 50 ईटीएफ जो है वो निफ्टी 50 बीज है। तो ये आप देख सकते हैं, ये निपॉन का निफ्टी 50 बीज आ गया। अभी निफ्टी 50 बीज का प्राइस चल रहा है 281.66। मुझे फॉर एग्जाम्पल वही 5 यूनिट खरीदने हैं पर मंथ, और इस बार जो मैं एसआईपी करना चाहता हूं, मैं 12 तारीख को नहीं करना चाहता, मैं 20 तारीख को करना चाहता हूं। तो मैंने 20 तारीख सेलेक्ट कर ली है। अब 281 इंटू 5 यानी कि करीबन ये हो गया आपका 1500 रुपीज पर मंथ जो है मेरा इसमें चला जाएगा। मुझे 1500 रुपीज पर मंथ देना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना। फिर से क्या करना है? बस सेटअप दिस एसआईपी करना है, और मेरा काम हो गया। दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एसआईपी की वैल्यू यहां ऊपर आप देख सकते हैं कॉर्नर में लिखी हुई है, विच इज 16,177, यानी हर महीने मुझे 16,177 देना है। हो सकता है ये नंबर ऊपर नीचे होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है ये म्यूचुअल फंड्स नहीं है, ये स्टॉक्स हैं, ईटीएफ्स हैं, और ये यूनिट में खरीदना पड़ता है। 1 यूनिट में हमने खरीदा है। एक्टिव एसआईपी कितनी हो गई? 2 एक्टिव एसआईपी हो गई। अब सेम चीज जो है हम एसआईपी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। तो हमने स्टॉक्स में एसआईपी करके देख ली, हमने ईटीएफ में एसआईपी करके देख ली। तो अब हमें जो है स्टॉक्स में नहीं, अब हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। तो यहां मैं म्यूचुअल फंड्स के टैब पे जाता हूं। म्यूचुअल फंड्स पे गया, और यहां पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आप देख सकते हैं, कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, हाई रिटर्न्स, इंडेक्स फंड्स, जो भी है, इक्विटी, हाइब्रिड, कौन से के हिसाब से देखना है, कोई एएमसी के हिसाब से देखना है आपको, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी के हिसाब से देखना है, कोई भी उससे देख सकते हैं। यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज पर मंथ से देख सकते हैं, 500 रुपीज पर मंथ से देख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप यहाँ पे एसआईपी देख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यही हम निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है अगेन। अब ये आपको बहुत सारी चीजें यहाँ बताता है। ये बता रहा है कि पिछले 3 साल में इसने 93% का जो है टोटल रिटर्न दिया, मतलब एब्सोल्यूट रिटर्न दिया हुआ है। और उसमें ये भी मजेदार चीज बताई है कि इसमें 37 मंथ्स में पैसा डबल हुआ है। ठीक है, 37 मंथ्स में यहाँ पे पैसा डबल हुआ है। फिर रेटिंग बता दी है, वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंग स्टार ने इनको कितनी रेटिंग दी हुई है, सीएजीआर बता दिया है, और यहाँ पे फंड की परफॉर्मेंस बता दी है कि अच्छा, ये मजेदार चीज है कि आप यहाँ पे अगर सेविंग्स अकाउंट पे पैसा डालते तो आप कितना, उसका कितना वैल्यू होता, फिक्स डिपॉजिट में कितना होता है, रेगुलर म्यूचुअल फंड में कितना, डायरेक्ट में कितना होता है, सब यहां बताया हुआ है आपको कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी बन जाती है यहाँ पे।
बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे रिटर्न्स कैलकुलेटर बताया। फिर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता चल जाता है, एयूएम कितना है, स्कीम क्या है, मिनिमम लमसम कितना करना है, मिनिमम एसआईपी अमाउंट है, 100 रुपए से आप चालू कर सकते हैं। फंड मैनेजर्स के बारे में बताया है, एएमसी का इंफॉर्मेशन दिया है, और उसके बाद रिस्कोमीटर बताया कि ये हाई रिस्क है कि लो रिस्क है। चलिए, ये तो आपने असेस करने का तरीका देख लिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं असेसमेंट पे और वीडियोस बनाऊं तो नीचे मुझे एमएफ लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। करना क्या है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट पे जाते हैं, और जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमें ऑप्शन देता है कि या एसआईपी कर लो या वन टाइम कर लो। अब एसआईपी आपको पता है माध्यम है पैसा डालने का। अब वापस ये बोल रहा है मंथली करना है, वीकली करना है, डेली करना है, आप कौन सा करना चाहते हो। चलो हम यहाँ पे वीकली कर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए कि वीकली कैसे होता है। और अब जो है ये अगले मंडे को एसआईपी होगी, विच इज 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई को ये एसआईपी बनेगी, बिकॉज वो 7 दिन का इनको मिनिमम पीरियड चाहिए होता है। 2,500 की हम एसआईपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं इन्वेस्ट एज एसआईपी। अब ये मुझसे एक ओटीपी मांगेगा, एंड देयर यू गो। उसके बाद बस मुझे अपना यूपीआई आईडी डालना है, एंड मेरे पैसे चले जाएंगे, और मैं उसके बाद जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर बैठूंगा। तो मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 2500, यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और क्लियरली आपको पता चल गया हो कि एसआईपी क्या होती है, एसेट क्लास क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब आप अगर जानना चाहते हैं कि 5 एसआईपी की सबसे बड़ी गलतियां क्या होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में 5 मिस्टेक्स बोल दीजिए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलतियां हम लोग करते हैं। और मैंने आपको लाइव बता दिया कैसे आप म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में और स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं। यानी कि कोई भी एसेट क्लास हो, एसआईपी करना बहुत ही आसान है। और उसके अलावा मैंने एग्जांपल भी दे दिए, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, अपना पर्सनल एग्जांपल भी दे दिया। आई एम श्योर अब आपका कन्विक्शन बन गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। और गाइस, अगर अभी तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी चालू नहीं करी तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फटाफट जाइए, उसको ओपन करिए, और फटाफट मिनिमम 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करिए। और अगर कर दें तो उसके बाद मुझे कॉमेंट सेक्शन पे आके बता दीजिएगा कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर दी है। मेरा मोटिव एक ही है कि आप फाइनेंशियली और नॉलेजेबल हो जाए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, अपने लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करें, और उसके बाद फाइनली मेरी तरह, जैसे मैं 39 में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया था, आप भी आपके डिजायर्ड एज पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। इस वीडियो को उन सारे दोस्तों को भेज देना जो आपको आके कहते हैं, भाई तू मेरे को बताना कौन सी बेस्ट सिप है, बेस्ट सिप है। अब है ना, थोड़ा आप भी फ्लेक्स करना अपनी नॉलेज को, और बताना भाई हमको समझ आ गया, एसआईपी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, एसआईपी इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। इन्वेस्टमेंट तो एसेट क्लास में होती है। और अगली बार आप भी अपने एडवाइजर से या किसी भी व्यक्ति से राइट क्वेश्चन पूछना, बेस्ट सिप मत पूछना, बेस्ट एसेट क्लास टू सिप पूछना। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।